नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभ स्टडी मटेरियल के अंदर। आज हम इसमें पढ़ेंगे रीजनिंग का टॉपिक मैथमेटिकल ऑपरेशन से। इससे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है, एक से दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, आज हम इसमें पढ़ेंगे रीजनिंग का क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। चलिए चलते हैं। ठीक है, आज का थॉट है इसमें, आप किस्मत के भरोसे बैठे हैं, क्या पता किस्मत आपकी मेहनत के भरोसे बैठी हो। ठीक है जी, बढ़िया बात कह रखी है। आप किस्मत के भरोसे बैठे हैं, आप किस्मत के भरोसे बैठे हैं, क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी हो, आपकी मेहनत के भरोसे बैठी हो। यानी कि आप किस्मत के भरोसे मत बैठे रहो, मेहनत करो, मेहनत सफलता आवश्यक मिलेगी। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए शुभ स्टडी मटेरियल अपने चैनल को। ठीक है, सपोर्ट करो फुल। ठीक है, चलिए चलते हैं। ठीक है, रीजनिंग का मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक आपका ले चलते हैं अभी मेथड फर्स्ट पर। मेथड वाइज आपका ये सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आसान सा टॉपिक है, एक ही वीडियो में कवर कर देंगे मेथड वाइज से। ठीक है, अपना फर्स्ट मेथड है ये। यदि के के सूचक को गुणा लिखा जाता है, बी के सूचक को भाग लिखा जाता है, टी के सूचक को माइनस लिखा जाता है, तो एम के सूचक को प्लस लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे। तो वही है, क्वेश्चन में क्या है 40। बी को क्या लिखा जा रहा था, भाग, भाग लिख दीजिए। फिर 8, टी को क्या लिखा जा रहा है, -6, एम को क्या लिखा जा रहा है, +3, के को क्या लिखा जा रहा है, ×4। ये बताना है कि भाई क्या आएगा। वही अपना फिर आप वी बोर्ड मास वाला रूल लगा दीजिए, बस इसको अरेंज करके वी बोर्ड मास वाला रूल लगा दीजिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, कैसे क्या करेंगे, पहले कीजिए भाग, 8 पंजू 40, 5 आ गया। फिर कीजिए -6, फिर गुणा 4 तिया 12 आ गया। अब जोड़ दीजिए 12 और 5 17, 17 में से 6 गए 11, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 11 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कुछ नहीं था, जैसे कि इसमें जो अपने को इक्वेशन दी हुई थी उसमें बी टी के एम के अपने बता रखा है, गुणा भाग क्या दे रखा है, इसको करके अरेंज और वी बोर्ड मास के तरीके से इसको सोल्व कर दीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस को माइनस लिखा जाता है, माइनस को प्लस लिखा जाता है, गुणा को भाग लिखा जाता है, भाग को गुणा लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे, माइनस। अब देखिए माइनस को क्या लिखा जाए, माइनस का अर्थ है प्लस, 35। अब देखिए प्लस का अर्थ क्या है, -5। भाग का अर्थ क्या है, गुणा 40। अब गुणा का अर्थ क्या है, भाग 10। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए। पहले क्या करते हैं, भाग, यानी कि 40 को 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4। इन दोनों को भाग देंगे, इन दोनों को भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4, 4 5 20, यानी कि 5 + 35 - 20, 35 और 5 40, 40 में से 20 गए तो कितने बच गए, 20। ऑप्शन नंबर ए आपका जो कि राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये लीजिए, इसमें क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, यदि P को गुणा लिखा जाता है, R को प्लस लिखा जाता है, T को भाग लिखा जाता है, S को माइनस लिखा जाता है, तो इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे। तो लिखिए 51, T को क्या लिखा जा रहा है, भाग 3, P को क्या लिखा जा रहा है, P को क्या लिखा जा रहा है, गुणा 10। फिर देखिए S को क्या लिखा जा रहा है, -4, R को क्या लिखा जा रहा है, +2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिएगा। 3 से पहले क्या करेंगे, भाग, कितना आ जाएगा, 3 से इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 3, 3 7 तो 21, गुणा 10 -4 + 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 170 -4 + 2। अब देखिए 170 और 2 कितने हो गए, 172। 172 में से 4 घटाएंगे तो कितने आ रहे हैं, 168। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, 168। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सेम जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था उसी पैटर्न पर आधारित था, कुछ नहीं करना इसमें। आप देखिए टी पी एस आर की अपने को वैल्यू दे रखी है इस इक्वेशन में, टी.पी.एस.आर की जगह अपने को रख देना और इसको वी बोर्ड मास रूल के तरीके से सोल्व कर देना, पहले भाग फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, तो इसको क्या लिखेंगे। अब देख लीजिए ये ऐसे है। ठीक है,
कंफ्यूज मत होना। 2 भाग का क्या अर्थ है +6, गुणा का क्या अर्थ है भाग 6, भाग का क्या अर्थ बता रखा था +2, ठीक है। और ये बाकी क्या आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे थे, जो जो अपनों को चाहिए था वो हमने ले लिया। पहले 6 से 6 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 2 + 1 + 2 कितने हो गए ये 2 2 4 और 1 5, आपका आंसर हो गया 5, ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यदि P का अर्थ गुणा है, Q का अर्थ प्लस है, R का अर्थ भाग है, S का अर्थ माइनस है, तो 17P 16R4 S8Q9 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 17 P का क्या मतलब है गुणा 16, R का क्या मतलब है भाग 4, S का क्या मतलब है -8, Q का क्या मतलब है +9। अब इसको सोल्व कीजिए। पहले भाग को करेंगे 4 चौक 16, 17 गुणा में 4 -8 +9, 17 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा 7 चौक 28, 8 2 17 चौक 58 होता है शायद 68, 17 चौक 68, 7 चौक 28, 8 4 एकम 4 2 6 68, ठीक है। 68 -8 +9 कितने हो गए ये 68 में से 68 और 9 कितने होते हैं, पहले 9 में से चलो 8 ही घटा दो सीधा, आपको कैलकुलेशन आसान होगी। 9 में 8 गया, एक बच रहा है 68 और 1 69, ऑप्शन नंबर डी आपका जो कि राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कुछ नहीं कर रखा था इसमें भी, PRSQ की वैल्यू थी जो अपने को दे रखी थी वो पुट किया और अपने सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि TPRS की क्वेश्चन दी हुई है, तो इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा खुद ही। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये आज का क्वेश्चन है आपका होमवर्क का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस क्वेश्चन का सही सही जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए भाई, ठीक है। इनमें 3 क्वेश्चन पूछ लिए भाई मैंने, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ घटा हो तो क्या करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या दिया हुआ है 9, फिर है माइनस का अर्थ +3, प्लस का अर्थ गुणा 2, भाग का अर्थ घटा, सॉरी भाग का अर्थ कितना है माइनस का यानी घटा 16, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है भाग 2, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिएगा। 2 8 से 3 दूनी 6 -8 9 प्लस इधर आ गया, 9 और 6 15 में से 8 गए 7, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जो कि राइट आंसर है आपका 7, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फर्स्ट वाले में इसी प्रकार से सेकंड करना है, इसी प्रकार से थर्ड करना है। आप इसको खुद करेंगे, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। ये भी उसी प्रकार से क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं करना। प्लस का अर्थ गुणा दिया हुआ है, गुणा का अर्थ भाग दिया हुआ है, भाग का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ भाग है, ठीक है। इस प्रकार से इसको करना पड़ेगा। 175 माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, माइनस का अर्थ है भाग 25 और भाग का अर्थ क्या दिया हुआ है, भाग का अर्थ है +5 और प्लस का अर्थ क्या है गुणा 20 और गुणा का अर्थ क्या है -3, ठीक है। और प्लस का अर्थ क्या है गुणा 10, 3 गुणा 10। इसको सोल्व करना है अब अपने को। 175 को 25 से करेंगे तो 25 चौक 100, 25 7 175, ठीक है। 7 आ गया प्लस 5 को 20 से कर दीजिए, 20 5 100 -30। अब देखिए घटा दीजिए, 107 में से 30 जाएंगे कितने बच जाएंगे 67, यानी कि 100 में से 30 गए 70, 70 और 7 77, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है 77, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। जल्दी से सोल्व कीजिए इसको, फटाफट प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले जैसे कि मैं बताऊँ ना, उससे पहले आप खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा। उससे क्या है कि आपको पता लगेगा कि आप कैसे क्या करते हैं, ठीक है। देखिए गुणा यानी कि ये है अल्फा का अर्थ प्लस है, बीटा का अर्थ माइनस है, गामा का अर्थ गुणा है, थीटा का अर्थ भाग है, तो इसको सोल्व कीजिए। 30 थीटा का अर्थ क्या दे रखा है भाग 10 और गामा का अर्थ क्या है गुणा 5, अल्फा का अर्थ क्या है +10, बीटा का अर्थ क्या है -20।
ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया, अपनी वी बोर्ड मास की इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 10 को 10 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। 3 गुणा 5 प्लस 10 माइनस 20। अब देखिए 5 तिया 15 प्लस 10 माइनस 20, ये कितने हो गए 25। 25 में से 20 जाएंगे 5। ठीक है, आपका राइट आंसर हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए 5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो भाई सब्सक्राइब कीजिएगा, और घनी अच्छे लगा तो भाई शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये मेथड आ गया अपना। एक मेथड मैंने कंप्लीट करवा दिया। इस मेथड में अपने का क्या होता है, जैसे कि इक्वेशन दी हुई होती है और इसमें पूछता है प्लस और माइनस का इंटरचेंज कर दिया जाए, प्लस और भाग गुणा को इंटरचेंज कर दिया जाए, भाग और प्लस को इंटरचेंज कर दिया जाए, तो ये इक्वेशन अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अपने को ये अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, कर करके अपने को देखने पड़ेंगे। और इसका कोई मेथड, कोई लॉजिक, कुछ भी कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको करके ही देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए 20, पहले मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, चलो नीचे से। प्लस की जगह मैंने भाग लिख दिया 20, और भाग की जगह मैंने प्लस लिख दिया। ठीक है, और बाकी का सेम टू सेम। ठीक है, ये 20 के बराबर आना चाहिए। 20 से 20 भाग किया 1 प्लस 20, यानी 2 दूनी 400। ये ज़्यादा जा रहा है, ये नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन अपना कट हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरे को ट्राई कीजिए, यानी कि ये ऑप्शन तो अपना कट हो गया। अब इसको ट्राई कीजिए। 20 प्लस की जगह कीजिए भाग। ठीक है, 20 भाग की जगह कीजिए प्लस। ठीक है, 20, ये भी माइनस 20, ये गुणा 20, यानी कि 2 दूनी 400, माइनस ये कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इसको भी हटा दीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई चेंज होगा, अपना मल्टीप्लाई होगा ना, तो वो कभी भी नहीं होगा। यानी कि 2 दूनी 400 माइनस का आ रहा है, 400 को माइनस इससे कैसे निकालेंगे, नहीं हो पाएगा ना। तो ये भी अपना कट गया, ये भी कट गया। अब इन दोनों में देखिए क्या आएगा। ठीक है, अब लेता हूँ मैं ये वाला उठाता हूँ। अब देखिए 20 प्लस का मतलब गुणा, भाग में 20, माइनस का 20, फिर प्लस का मतलब क्या है गुणा, और गुणा का मतलब क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको करके देखिए, प्लस 20 का प्लस माइनस का ये कट जाएगा। ठीक है, 20 को 20 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। 20 गुणा 1 कितना आ गया 20, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है अपना। ठीक है, इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे तो ही स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये लीजिए, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। आप इसमें ऐसा कुछ तीनों जो अपने साइन है वो सेटिस्फाई करके देखिए कि कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, पहले ये वाला ये सेटिस्फाई करके देखता हूँ मैं। 20 प्लस 4 गुणा 8 बराबर में 10। 20 4 24, 8 नहीं हो रहा, 8 चौक 32, और 20 ये यहाँ से आ रहा है 52, और ये 10 के बराबर नहीं है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये वाला 20 माइनस 4 बराबर में 8 प्लस में 10, यानी कि 20 में से 4 गए 16, और 10 8 18, ये भी नहीं है। ठीक है, चलिए ये भी कट गया अपना, ये भी कट गया अपना। अब ये देखिए 20 भाग में 4 गुणा में 8 बराबर में 10। 4 को भाग से इसको करेंगे, 4 पंजू 20, 8 पंजू 40 आ रहा है, ये 40 बराबर 10 नहीं है ये भी। ठीक है, तो ये भी कट हो गया अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, और इसको करके देखते हैं अब। 20 गुणा 4 बराबर में 8 गुणा 10, यानी कि 4 दूनी 8, 80 बराबर 80, ये कि अपना सेटिस्फाई कर गया इस इक्वेशन के अंदर, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ये लीजिए नेक्स्ट मेथड के क्वेश्चन आ गए। ये किसान से मुर्गे वाले, बकरी वाले जो अपने क्वेश्चन आते हैं ना, 90 सिर हैं, पैर हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन हैं, जो कि हम इसी में कवर कर लेते हैं ये भी। ठीक है, आपके अलग से कुछ नहीं करेंगे, ये भी ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन में ही आते हैं, इनको भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने इसी में ले लिए हैं। चलिए मैं ये इन क्वेश्चन को देखता हूँ अभी। एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियाँ हैं। एक किसान के पास है मुर्गे और बकरियाँ हैं। यदि इन सब के कुल 90 सिर हैं, ठीक है, इन सब के कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हों, यानी और तो बकरियों कितनी होंगी बताइए। अब भाई ऐसे क्वेश्चन में आप सिंपल ट्रिक से समझिए कैसे क्या करते हैं। 90 सिर हैं, 226 पैर हैं, तो बकरियां कितनी हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम किस प्रकार से करेंगे, मैं आपको ये बताऊंगा ट्रिक के हिसाब से, ट्रिक से बताऊंगा। मज़ेदार ट्रिक से कुछ नहीं है, ट्रिक में भी केवल छोटा सा देखिए। आपको देखिए 90 सिर दिया हुआ है ना, तो आप लिख लीजिए 90। ठीक है,
आपसे बकरी का पूछा है तो बकरी का अपोजिट क्या है, मुर्गा। दो ही देगा, या मुर्गा या बकरी। बकरी का पूछा है तो मुर्गा अपोजिट है, तो बकरी के 4 पैर होते हैं, मुर्गे के 2। बकरी का पूछा है तो मुर्गे अपोजिट है इसका, तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए। 9 दूनी 18, कितने आ गए, 180। ठीक है, टोटल पैर कितने थे, 224। 224 में से क्या घटा दोगे, 180। 224 में 180 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 44। ये अपना बी राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से करने हैं। अगर आपसे बकरी का पूछे तो मुर्गे वाले के 2 पैर से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। अगर यहाँ मुर्गी का पूछता तो आप बकरी के 4 से इसको गुणा कर देते और फिर वो घटा देते जो आता वो। ठीक है, इनका डिफरेंस देखना है। ठीक है, चलो मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। ये देखो, बकरी का पूछा था तो हमने मुर्गे के पैरों के साथ मल्टीप्लाई किया था। अब देखिए 90, तो अपने को ये हम मुर्गी का पूछता तो और अपने को बकरी का उल्टा लेके चलना पड़ता, तो बकरी का क्या हो गया, 4। 9 चौक 36, यहाँ से आ गया 360। ठीक है, यहाँ 224 पैर हैं, 224 और 224 और 360 का अंतर कितना हो गया, यानी कि 10। 10 में से 4 गए 6, और यहाँ 5 में से 2 गए 3, और 3 में से 2 गए 1, यानी कि 136। कितने मुर्गे होते, 136 मुर्गे हो गए, और बकरियां कितनी आ रही थी अपनी, 44। ठीक है, इस प्रकार से करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सभी के कुल 240 पैर, 240 सिर और 160 पैर हों तो मुर्गियां कितनी हैं। देखिए, उसी प्रकार का क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। देखिए 240 सिर लिख लिए। अपने मुर्गे का पूछा है, मुर्गियाँ कितनी है, तो मुर्गे का उल्टा क्या है, बकरी है। मुर्गे का उल्टा इधर क्या है, बकरी। यानी कि मुर्गा देगा तो उसके जो विपरीत दूसरा पूछ रखा है वो ले लीजिए, बकरी। तो इसको 4 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 4 चौक 16, 1, 4 दूनी 8, 1, यहाँ से आ गया 960। और टोटल कितने हैं, 640 पे। 960 में से 640 का अंतर देख लीजिए कितना है। ये कितना आ गया, 0 2 3, कितना आ रहा है, 320। तो कितना हो गया, मुर्गियों की कितनी हो गई, मुर्गियाँ 320। मुर्गियाँ 320 हैं, यानी कि 320 का ओ मुर्गियाँ 320 आ रही हैं, यानी कि मुर्गियाँ पैर आ गई मुर्गियों के 320। तो सिर देखने अपने को, 320 को 2 से भाग कर दीजिए। तो 320 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आता है, 16 दूनी 32, यानी कि 160। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 160 2 से भाग देंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, पीछे वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए एक बार दोबारा से। मुर्गे और बकरियाँ का पूछ रखा है, 90 सिर हैं। ठीक है, और बकरी का पूछा है, बकरी का उल्टे मुर्गे। मुर्गे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया, 9 दूनी 18, 180। टोटल कितने थे, 224। 224 और 160 का 180 का अंतर हो गया 44। ये 44 कितनी आ गई, ये 44 आ गई। ठीक है, 44 को ये 2 से भाग देते, 44 को 2 से भाग देने पर आता 22। ठीक है, 2 से भाग देना, इसके बाद में मैंने 2 से भाग नहीं दिया, ये वाला स्टेप मैंने वो छोड़ दिया था। ठीक है, 24 को 2 से भाग दीजिए, 22। ठीक है, इस प्रकार से करना है। इसी क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, जो अपना आया था उससे 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वन में कुछ तोते तथा बाघ हैं। यदि उनके कुल 1746 पैर हैं तथा 858 सिर हों तो तोतों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखिए 858 सिर हैं, सिरों को लेना है, 858 सिर हैं। ठीक है, ले लिए। अब क्या पूछा है अपने से, तोतों की संख्या कितनी है। तोतों की पूछा है, तोतों से उल्टे क्या है, बाघ। तोते के 2 पैर होते हैं, बाघ के 4 पैर होते हैं। तोतों की संख्या पूछी है, तो तोते से उल्टा क्या है, बाघ। बाघ के 4 पैर होते हैं, तो इसको 4 से गुणा कर दीजिए। 8 चौक 32, 2 3 असल। 8 5 चौक 20, 3 23, 3 2 असल। 8 चौक 32 और 2 34, ये आ गया 34 32। ठीक है, टोटल अपने कितने हैं, 1746। ये आ रहा था कितना, 34 32। इसमें से ये घटा दीजिए। ठीक है, इनका डिफरेंस देख लीजिए कितना आ रहा है। 12 में से 6 गए 6, इधर 2 बच गए थे। 12 में से 4 गए 8, इधर 3 बच गया, 1 आ गया। 13 में से 7 गए 6, और इधर 2 में से 1 गए 1। 1686 आ गया। 1686 को अब 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, मैंने ये स्टेप उसमें छोड़ दिया था ना, तो अब समझिए 1686 को 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 8 16, 2 चौकी 8, 2 तिया 6, यानी कि 843। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, 843। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा।
858 सिर हैं। जैसे कि आपको सिर देना, जितने भी आपको सिर दे वो सिर लिख लीजिए सबसे पहले। सिर लिखने के बाद जैसे आपको तोते की संख्या पूछी है तो आप बाघ के जो कितने पैर होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी कि तोते की संख्या पूछी है, तोते के 2 पैर होते हैं, बाघ के अपोजिट का, तोते का अपोजिट क्या है, बाघ। बाघ के कितने पैर होते हैं, 4, 4 से गुणा कर लीजिए। 4 से गुणा करने के बाद में जो पैर दिए उसमें से घटा दीजिए, उनका डिफरेंस देख लीजिए कितना है। वो जो डिफरेंस आए उस डिफरेंस को 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और इसमें बाघ पूछता बाघ की संख्या कितनी है, तो आप क्या करते, जो तोते के 2 पैर होते हैं तो 858 को 2 से गुणा कर देते, फिर इनका डिफरेंस निकाल के 2 से भाग देते, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था अपना इस वीडियो का। ठीक है, समझ में आया होगा। आपका ये मैथमेटिकल ऑपरेशन इस वीडियो के साथ समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाइयों, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिएगा भाई। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत,